क्या आपने आज तक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, यानी कि जो कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लिया जाता है आपने आज तक नहीं दिए हैं और आपको नहीं पता है कि किस प्रकार वहाँ पर एग्ज़ाम दिया जाता है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से एकदम पूरी तरह से कि आप किस प्रकार अपने लैपटॉप से, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप किस प्रकार उस एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं हम। आपके पास है वो लैपटॉप होगा जिसमें से आप वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। तो चलिए हम ओपन करते हैं। यहाँ पर ये ओपन होने के बाद यहाँ देखिए गूगल क्रोम ओपन हो गया है और यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा CPCT होम। देखिए यहाँ पर CPCT होम है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर CPT होम आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आ गया है, कुछ इस प्रकार खुल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट पर क्लिक कीजिएगा। मॉक टेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर ये आपका रोल नंबर भरा जाता है और यहाँ पर ये कुछ है, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर बताएगा, वहाँ जो एग्ज़ाम लेगा वहाँ वाले जो होंगे देख रेख करने वाले, वो बताएंगे कि आपको यहाँ क्या भरना है। पर अभी आप अथी कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं ऐसे ही, तो आपको कुछ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप यहाँ पर ही साइन कर सकते हैं बिना इस पर कुछ लिखे हुए आप साइन कर दीजिएगा तो ये सबमिट हो जाएगा। साइन करने के बाद देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार ओपन होकर आएगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा आपकी लैंग्वेज किस भाषा में देनी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो देखिए आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश देना चाहते हैं हिंदी। तो चलिए हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब क्या हो गया, हिंदी में हो गया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है सामान्य, यहाँ लिखा हुआ है समान अनुदेश। तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये जो भी यहाँ नियम है, यहाँ पर जितने भी नियम है आपको इस नियम को देख लीजिएगा थोड़ा सुन। देखिए जो पहली बार है ना, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे वो समझ लेंगे कि इसका ये सभी क्या होता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न दिया गया है एग्ज़ाम में आपने अभी तक वहाँ पर ही उस प्रश्न पर क्या हुआ है, आप अभी उस प्रश्न पर नहीं गए हैं। देखिए उसका जो बैकग्राउंड होगा उसका देखिए क्या होगा, वाइट होगा थोड़ा। फिर देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, यानी कि आपने तो उस क्वेश्चन को तो देखा है ज़रूर पर आपने उसका आंसर नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पर उसका जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो थोड़ा कैसा हो जाएगा, रेड जैसा हो जाएगा। तो आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तीसरा नंबर देखिए बोल रहा है कि आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, यानी कि आप उस प्रश्न को हल भी कर चुके हैं और उसका आप उत्तर भी दे चुके हैं। तो कैसा हो जाएगा, थोड़ा ब्लू कलर का येलो पीला कलर का हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा नंबर बोल रहा है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनरावृत्ति के लिए चिन्हित किया है, यानी कि आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं पर आपने उसको चिन्हित कर दिए हैं कि अगर समय बचेगा तो फिर मैं उस प्रश्न पर आकर उसको हल करूंगा। तो उसका जो बैकग्राउंड हो जाएगा थोड़ा वो ब्लू हो जाएगा। तो ये चारों सामान्य निर्देश हैं जो कोई आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे देखिए ये सब जो भी है इसे दिया गया है कि आप इस सबसे सहमत है ना। फिर इतना देखने के बाद फिर आप नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट। आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ फिर देखिए आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पर इसे आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर ये सभी को निर्देश में पढ़ लिया है। यहाँ पर आप ये इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए आई एम एग्री टू बिगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आप एग्ज़ाम सेंटर पर तब क्लिक कीजिएगा जब वहाँ का जो देख रेख करने वाले वो बोले कि अब अपना एग्ज़ाम शुरू करें, तो आप यहाँ पर ही शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप क्या
आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसे क्या प्रैक्टिस करने का देखिए आ गया है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो सभी यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन हो, जितने क्वेश्चन रहेगा वो सभी यहाँ पर ही शो होगा। और यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। तो जैसे भी मानिए कि ये क्वेश्चन है, आपका आंसर जो भी लग रहा है ABCD जो भी है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्लिक हो गया और यहाँ पे देखिए सेव एस नेक्स्ट दिया हुआ है। सेव एस नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन का देखिए आंसर दिया गया। देखिए ये हो गया थोड़ा सुन पीला, जो शुरू में बताए थे वैसा हो गया पीला। और दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखिए अपने आप चला गए हैं। तो इसी प्रकार फिर देखिए आपको ये लग रहा है, फिर इस पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर फिर इस पर क्लिक कीजिएगा। तो फिर देखिए आप ऑटोमेटिक आगे चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो और यहाँ पर आपका नाम शो होते रहेगा। और यहाँ पर आपका अथी है, और आपको घड़ी या फिर टाइम की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पर टाइम शो हो रहा है। ऑलरेडी आपका टाइम उससे क्या होता है, शो होते रहता है। और फिर अगर किसी क्वेश्चन को देखें, जैसे एक क्वेश्चन है, हमको इस क्वेश्चन का जो हिंदी लैंग्वेज हो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर इसे देखिए, यहाँ पर इसे आप हिंदी से इंग्लिश भी यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखिए सारा आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी क्या हो रहा है, शो होगा। अगर आपको यहाँ पर देखिए साइंस, मगर अगर आपके सब्जेक्ट में साइंस है तो यहाँ देखिए साइंस का दिखेगा, मैथ का तो यहाँ मैथ दिखेगा, जीके का रहेगा तो यहाँ जीके दिखेगा। और भी अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर दिखेगा। अगर मानिए आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट मजबूत है तो आप सबसे पहले उस पर जा कर के आप उसका आंसर दे सकते हैं। आप उसका आंसर यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप पहले उसका आंसर दे सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जाएंगे, जो भी आपको आंसर सही लगेगा उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सेव एस नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो उस क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ये देखिए मार्क ऑफ रिव्यू एस नेक्स्ट। यानी कि आपको इस मानिए कि ये क्वेश्चन है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा ब्लू हो जाता है इसका बैकग्राउंड। यानी कि आपने इस क्वेश्चन को मार्क किया है कि अगर बाद में टाइम बचेगा तो आप इसका आंसर देंगे, ठीक है ना। और फिर मानिए कि आप सीधे इतना है, आप सीधे इसमें कोई अथी नहीं होता है कि आप शुरू से ही इसका आंसर दें। आप जिस क्वेश्चन को पहले चाहें उस क्वेश्चन पर जा कर के उसका आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि आप लाइने से दीजिए, उसमें ऐसा बात नहीं होता। आप जिस क्वेश्चन का चाहिए आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार एग्ज़ाम होता है, इसी प्रकार से केवल होते रहता है। और फिर देखिए जब आपका क्वेश्चन बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन आता है। तो आप सबमिट नहीं भी करेंगे ना तो आपका देखिए जैसे ही आपका ये टाइम ख़त्म होगा ये अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एग्ज़ाम होता है। और आपको मैं बता ही दिया हूँ कि आप किस प्रकार अपने लैपटॉप में जाकर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आशा करते होंगे कि आप सभी को ये वीडियो यूजफुल हुआ होगा। तो अगर आप अपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा कि क्या आपको ये यूजफुल वीडियो रहा कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।